नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संधि से रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चंस ला रहा हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संधि का अर्थ है दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों को जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाए, दो अक्षरों में रूप परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना को ही संधि कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे नंबर पे। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या आयधि संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नायक में कौन सी संधि है? यन, गुण, अयाधि या दीर्घ? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयाधि। चलते हैं दोस्तों हम लोग चौथे नंबर पे। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुण संधि यहाँ पर है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? गुण, यन, दीर्घ या अयाधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यन संधि। छठे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। इत्यादि का संधि विच्छेद करिए। इत जोड़ादि, इति जोड़ादि, इत्य जोड़ादि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इति जोड़ आदि इक्वल टू इत्यादि। एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? यन, दीर्घ, गुण, वृद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुण संधि। 9वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। संजीव का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ जीव, सम जोड़ जीव, सम जोड़ जीव, संज जोड़ यू? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सम जोड़ जीव इक्वल टू संजीव। यहाँ पर फिर उसी प्रकार यहाँ 10वें क्वेश्चन में सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप प्लस त्रसी, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ आसी, सप्तह जोड़ सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सप्त जोड़ ऋषि। निरालेप का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरा जोड़ आलम्ब, निह जोड़ आलम्ब, नीरा जोड़ अलम्ब, नीर जोड़ आलम्ब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निह जोड़ आलम्ब। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काव्योर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? का जोड़ व्योर्मी, कवि जोड़ उर्मी, काव्य जोड़ उर्मी, काव्य जोड़ ओर्मी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य जोड़ उर्मी। 14वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो गया? बहि जोड़ कार, बहिष जोड़ कार, बही जोड़ आकार या बही जोड़ सकार? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी बही जोड़ कार। हम लोग चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन पे। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नए जोड़ एक, नौ जोड़ एक, नाव जोड़ एक या नौ जोड़ एक? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी नौ जोड़ एक इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। लड़कपन का संधि विच्छेद क्या होगा? लड़क जोड़पन, लड़का जोड़पन, लड़ जोड़ कपन, लड़का जोड़ अपन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लड़का जोड़पन यानी लड़कपन। 16वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। बिंबोष्ट का संधि विच्छेद क्या हो गया? बिंब जोड़ ओष्ठ, बिंब जोड़ औष्ठ, बिंबो जोड़ ओष्ठ, बिंब जोड़ नौष्ठ? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंब जोड़ ओष्ठ। 17वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। अच्छौहिनी का संधि विच्छेद क्या होगा? अच्छ जोड़ अहिनी, अच्छ जोड़ उहिनी, अच्छो जोड़ उहिनी, अच्छौ जोड़ उहिनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छ जोड़ उहिनी। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर। देवयागम 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। देवयागम
का संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस आगम, देवयागम, देवया प्लस गम, देवी जोड़ आगम, देवी जोड़ आगम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवी प्लस आगम। 19वें क्वेश्चन में अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोड़ शेख, अभी जोड़ शेख, अभी जोड़ शेख, अभी जोड़ शेख। ये सारे सुनने में एक ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको देखने से पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभिषेक। पृष्ठ, पृष्ठ का संधि विच्छेद कैसा होगा दोस्तों? प्री जोड़ स, प्रीस जोड़ ट, प्रिस जोड़ स और प्रिस जोड़ ठ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिस जोड़ स। 21वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? गायन, पवन, गंगोदक या पावक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगोदक। तो 22वें क्वेश्चन में जाते हैं। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल या नी जोड़ चल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी निह जोड़ चल, इसका सही आंसर होगा। और हम लोग चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन पे। निकटवर्ती दो वर्णों को के मूल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संधि। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, सूर्योदय, देवयारी या महर्षि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवयारी। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं डाउट हो, कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगे गलत किए हैं मैंने तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको देख सकूं कि कहाँ मैंने गलत किया है। तो ये 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं क्या है। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि यानी व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।